बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सारी तारीफ़ें उसी ज़ात के लिए हैं जिसने हमको ये सारे जहां को बनाया। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अजमत फ़ारूक। आज हमने स्टार्ट करना है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। अब ये जो टर्म थर्मोकेमिस्ट्री है इसको समझ लेते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। ये जो वर्ड थर्मो है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर इससे मुराद है हीट। अब अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिस्ट्री के अंदर कोई रिएक्शन होता है तो उसके दौरान क्या होता है, हीट के अंदर चेंज आता है। वो जो हीट के अंदर चेंज आता है उसकी जो स्टडी है, उसकी स्टडी करना जो है इसको हम कह देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर एक अलहदा ब्रांच बना दी गई है। अच्छा जी, हमारी ज़िंदगी के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं जिनके अंदर हीट चेंज हो रही होती है। अब वो जो हीट है अगर उसको हम डिस्कस करें, उसको एक्सप्लेन करें, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें तो हमारा कंसर्न जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री के साथ होता है। तो हम क्या करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। ये हमें बताती है कि कितनी हीट चेंज हो रही है और कितना इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। आइए जी इसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री को इसको डिफाइन कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट चेंज होती है वो इसको डिस्कस करती है। इसकी जो स्टडी है, इसकी स्टडी को हम कह देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर जो बॉन्ड है वो बनते हैं। तो अब कॉमन सेंस की बात है, जब भी रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। और जब बॉन्ड मेकिंग होगी यानी प्रोडक्ट बनेंगे तो उसके दौरान बॉन्ड बनेंगे। जब बॉन्ड बनेंगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके दौरान या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यही एक क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, व्हाई हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आंसर ये है, जब भी एक रिएक्शन होता है तो उसकी जो रिएक्टेंट्स हैं उसको तोड़ने के लिए, उसके जो बॉन्ड हैं उसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जो प्रोडक्ट बनती हैं तो बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ती है, रिलीज, ताकि स्टेबिलिटी आए और बॉन्ड स्टेबल बने। आगे हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन, इसको डिफाइन कर लेते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नाम से जाहिर है, बड़ी आसान टर्म है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। यानी ये हीट, ये एनर्जी की वो अमाउंट है जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो इवॉल्व होगी या फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इसको हम कह देते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है ये रिएक्शन के टाइप के लिहाज से पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। यह डिपेंड करती है कि कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अच्छा जी, यूनिट की बात कर लें तो यहाँ पे एनर्जी के यूनिट जो हैं जाउल और किलो जाउल। अब यहाँ पे हम इनको मोल के लिहाज से कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे ये बनेंगे जॉल पर मोल और किलो जॉल पर मोल। अच्छा जी, आगे हमारे पास टाइप्स हैं कि एनर्जी की बेस के ऊपर, यानी एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, इसी बेस के ऊपर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से मुराद क्या होता है, अब एक्सोथर्मिक के अंदर एक्सो जो है इससे मुराद है बाहर निकालना, थर्म इससे मुराद है हीट,
थर्मिक से, थर्मिक जो है थर्म से निकला हीट, यानी समझ हीट को बाहर निकालना। आप इसको देख लें, इसको समझ लें। एंडो से मुराद होता है अंदर एंटर होना, थर्म से मुराद होता है हीट। तो इससे मुराद होता है ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर हीट क्या होती है, जज़ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है जिसके दौरान हीट क्या होती है, खारिज होती है। इनको डिफाइन कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसको द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे है हीट इज रिलीज्ड इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। अब देखें, जब भी हमारे पास हीट जो होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो होती है, जो रिलीज हो रही होती है, उसको हम नेगेटिव साइन से जाहिर करते हैं, क्योंकि वो रिलीज हो रही होती है, वो बाहर जा रही होती है सिस्टम से, इसलिए हम क्या कहते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, हीट जो होती है एब्जॉर्ब्ड होती है यहाँ पे। तो इसलिए जब हीट एब्जॉर्ब्ड होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा होता है हीट आप क्या करने इसको दे रहे हैं सिस्टम को। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है फर्स्ट क्या करता है, राइज, और फिर क्या कर जाता है, फॉल टू रूम टेम्परेचर। अब देखिए ना, शुरू में जब रिएक्शन होता है तो दरअसल होता क्या है कि जो सिस्टम होता है उसके पास एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद वो रूम टेम्परेचर के इक्वल सिस्टम की एनर्जी हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट में क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है, बाद में क्या हो जाती है, रूम टेम्परेचर तक कम हो जाती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लें तो इसमें उल्ट है, यानी ये दोनों जो रिएक्शन है आपस में उल्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है फर्स्ट फॉल करता है, पहले कम होता है, बाद में क्या होता है, राइज हो जाता है रूम टेम्परेचर से। अब होता क्या इसके अंदर, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हैं, पहले जो सिस्टम होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, और बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर से जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आगे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसको बर्न करवाया जाता है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस दौरान जो हीट चेंज होती है उसकी जो अमाउंट है -393.7 किलो जॉल पर मोल। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन यूज हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बनता है, तो इसकी फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी है, जो हीट है, वो क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो ये हीट जो है इसकी अमाउंट जो है -285.58 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल की बात कर लें तो इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, जब इनको आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो ये जो ऑक्साइड NO आपके पास बनता है, तो इसके दौरान एनर्जी क्या होती है, जज़ब होती है। तो इसकी जो अमाउंट है +180.51 किलो जॉल पर मोल। और वाटर जो है जब ये डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, तो इसके दौरान इसको डिकम्पोज करवाने के लिए +285.51 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इसलिए हम कहते हैं इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है।